Good morning students, myself Professor Anil Kumar, and today we will be covering the leftover topics of network software. So in the last class we have studied about the network software, network architecture type, and now we will study the design issues and the type of connections that we have in the network. So let's start with the design issues. तो डिज़ाइन इश्यूज़ का डिज़ाइन इश्यूज़ ये आपके मेनली कुछ इश्यूज़ होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं दैट आर हेल्ड बाय योर लेयर्स। हमने कल स्टडी किया था कि जो आपका नेटवर्क होता है, नेटवर्क का सॉफ्टवेयर होता है, दैट इज़ ऑलवेज इम्प्लीमेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट लेयर्स। एक लेयर के बाद दूसरी लेयर होती है, एंड वन लेयर इज़ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द अदर लेयर्स। एंड वी आल्सो हैव स्टडीड अबाउट द प्रोटोकॉल्स। तो ये जो लेयर्स होती हैं ये कुछ ना कुछ काम करती हैं। तो जब ये काम करते हैं इट मीन्स ये किसी ना किसी इशू को जो है वो डील कर रही हैं, किसी ना किसी प्रॉब्लम को जो हल कर रही हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो बेसिकली है 8 टाइप्स ऑफ जो है डिज़ाइन इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन करके इनको डिस्कस कर लेंगे। जो फर्स्ट नंबर पे डिज़ाइन इश्यूज होता है वो होता है आपका एड्रेसिंग। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिज़ाइन इश्यूज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका एड्रेसिंग, कि एड्रेसिंग क्या चीज़ है। ठीक है, अब एड्रेसिंग का मतलब क्या है, क्योंकि नेटवर्क में बहुत सारे जो आपके सिस्टम अटैच्ड हैं। ठीक है, तो कुछ सिस्टम आपके सेंडर होंगे, कुछ सिस्टम्स आपके क्या होंगे, रिसीवर। ठीक है, सो देयर शुड बी डिफरेंट मैकेनिज्म। आपके नेटवर्क में ये मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप सेंडर और रिसीवर को जो है वो अलग अलग आइडेंटिफाई कर सको विद द हेल्प ऑफ देयर एड्रेसेस। अगर हर एक का एड्रेस अलग अलग होगा तभी हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने आपने किसी मशीन से बात करनी है तो आप कैसे उसको डाटा सेंड करोगे? अगर आपको उसका एड्रेस पता होगा, उसकी कोई आपको आइडेंटिफिकेशन पता होगी, तभी आप उसको अपना जो डाटा है वो सेंड कर सकते हो। ठीक है, सो अब क्या है कि अब एड्रेसेस की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे हमने यहाँ से कोई डाटा भेजना है चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ तो बहुत बड़ा है, उसका कोई पर्टिकुलर सेक्टर होगा, उसमें भी पर्टिकुलर उसकी कोई सेक्टर के भी आगे ABCD में डिवाइड हैं, उनके भी आगे जो है आपके अलग अलग गली नंबर होते हैं, मकान नंबर होते हैं। तो आपको प्रॉपर एड्रेस चाहिए। इसी तरह आपका नेटवर्क में बहुत सारे सिस्टम होंगे, तो आपको आपके पास अगर एड्रेसिंग स्कीम होगी, आपकी कोई ना कोई लेयर एड्रेसेस को आइडेंटिफाई करेगी या कर सकती है, तभी आप डाटा जो है सेंड कर पाओगे, अदरवाइज आप डाटा सेंड नहीं कर पाओगे। जो सेकंड होता है दैट इज़ ट्रांसमिशन मोड, कि जब आप डेटा सेंड कर रहे हो तो आप कौन से ट्रांसमिशन मोड को जो है वो फॉलो करोगे। जो हमने स्टडी किए थे दैट कुड बी सिंपलेक्स, ठीक है, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स। ये हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी। ठीक है, तो ट्रांसमिशन मोड क्या करता है, इट रेफर्स टू द डायरेक्शन ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। डायरेक्शन ऑफ डेटा ट्रांसफ़र, कि आपकी जो डेटा ट्रांसफ़र की डायरेक्शन क्या है। इन केस ऑफ सिंप्लेक्स में हमने क्या एग्जांपल दी थी, कीबोर्ड से आपका जो डाटा है वो कहाँ जा रहा है, आपकी आउटपुट डिवाइस पे या आपके CPU पे। इट मीन्स कि आपका जो कीबोर्ड, ये वन साइड डायरेक्शन है, कि एक जो डिवाइस है वो हमेशा सेंडर रहेगी, एक डिवाइस जो हमेशा वो रिसीवर रहेगी, और आपका डाटा जो है सिंगल डायरेक्शन में ही जाएगा। दूसरी हमने हाफ डुप्लेक्स की जो एग्जांपल दी थी, कि आपका एट ए टाइम एक डिवाइस यहाँ सेंडर होगी या रिसीवर होगी, और इस केस में भी यहाँ रिसीवर होगी या सेंडर होगी। तो आपका डाटा बोथ डायरेक्शंस में जाता है, पर एट ए टाइम वो एक डायरेक्शन में ही होगा। जैसे हमने एग्जांपल दी थी वॉकी टॉकी की, जो अल्फ़ा चार्ली करके बातें करते हैं, कि वो एक साइड से बोलता है कि अल्फ़ा चार्ली आर यू लिसनिंग, तो दूसरी साइड से बोलता है बंदा यस आई एम लिसनिंग। तो यहाँ से डाटा सेंड किया जाता है, वो दूसरा बंदा रिसीव करता है, और उसके बाद जो है वो दूसरा बंदा सेंड करता है और पहले वाला जो है वो रिसीव करता है। तो एट ए टाइम डायरेक्शन तो बोथ साइड है, पर एट ए टाइम एक बंदा ही डाटा को असेस कर सकता है। फुल डुप्लेक्स आप मोबाइल फ़ोन्स को ले सकते हो, या आप कंप्यूटर्स को ले सकते हो। आप कंप्यूटर्स के एग्जांपल हो ज़्यादा बेटर है। आपके 2 अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क पे हैं, तो यही कंप्यूटर इसको डाटा अपलोड भी कर सकता है और इसी कंप्यूटर से डाटा जो है डाउनलोड भी कर सकता है सेम टाइम पे। तो दैट इज़ नोन एज फुल डुप्लेक्स। ठीक है, तो आप बोथ साइड डायरेक्शंस में हो और कंप्यूटर सेम टाइम पे सेंडर रिसीवर दोनों तरह वो बिहेव कर सकता है। अब तीसरा जो आता है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल का मतलब क्या है, जब आपने डाटा यहाँ से सेंड किया तो आपने ये मेक श्योर करना है कि जो डाटा आपने सेंड किया वो एज इट इज़ ही वहाँ पे जाए, रास्ते में मॉडिफिकेशंस ना हो जाए।
ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने मैसेज कुछ और टाइप किया और जो रिसीवर है उसको कुछ मैसेज और टाइप हो रहा है, तो ये होता है एरर कंट्रोल। ठीक है, तो एरर कंट्रोल को रिमूव करने के लिए हमारे पास जो लेयर्स होती हैं, कुछ मेथड्स उन्होंने बना रखे होते हैं, तो वो क्या करती हैं, एक्नॉलेजमेंट्स का मेनली यूज़ करती हैं। अब एक्नॉलेजमेंट क्या होती है? एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है कि जैसे आप यहाँ से आपने कुछ मैसेज किसी को भेजा, ठीक है, तो उसके बाद वो आपको जैसे यहाँ से आपका कोई रिश्तेदार घर पे जाता है, तो यहाँ से चला गया घर पे, जाके वो फ़ोन करके आपको बताएगा कि हाँ हम ठीक ठाक पहुँच गए, तो जो वो आप उसने वहाँ पे जाके दोबारा फ़ोन किया उसको हम बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। इसी तरह जब हम यहाँ से डाटा सेंड करते हैं, तो हमने सेंड कर दिया वहाँ 1 to 5 तक पैकेट नंबर, मान लो 5 भेज दिए, तो वो जो दूसरा सिस्टम है वो वहाँ से हमें रिप्लाई करेगा कि उसके पास पाँचों के पाँचों पहुँच गए, या वो बोल देगा हमारे पास 3 पहुँचे या 4 पहुँचे, एक हमारे पास रास्ते में लॉस्ट हो गया, या उसमें एरर है, या उसमें कुछ खराबी है। तो इस तरह आप एरर कंट्रोल करते हो। ठीक है, फोर्थ होता है आपका फ्लो कंट्रोल। अब जो फ्लो कंट्रोल है, इसका मतलब क्या है, आपके सेंडर की स्पीड मान लो बहुत ज़्यादा डाटा सेंड करने की, और आपके रिसीवर की जो है वो डाटा रिसीव करने की कम है। आप दूसरी तरह आप एग्जांपल ये भी ले सकते हो, मान लो यहाँ पे टीचर है, यहाँ पे कोई स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट को जो कुछ भी आता है वो बताई जा रहा है स्टूडेंट को, ठीक है, और जो स्टूडेंट है वो हो सकता है उसको सारा कुछ समझ ही ना आ रहा हो, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे ओवरफ्लो ही होगा। ठीक है, जिसे आप पंजाबी में कहते हो कि ऊपर से ही जा रहा है सारा कुछ, कि हम यहाँ से आपको डाटा भेजते जा रहे हैं और आपकी जो उसको रिसीव करने की स्पीड है वो उतनी नहीं है जितनी यहाँ से सेंडर की रिसीव है, सेंडर की सेंड करने की स्पीड है, आपकी रिसीव करने की उतनी स्पीड नहीं है, तो वो हो जाता है आपका फ्लो कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे रिसीवर जो है वो बार बार इसको रोकता रहता है सेंडर को कि डाटा थोड़ा धीरे भेजो, मेरे पास जो है इतना डाटा मैं एट ए टाइम वो सेव नहीं कर सकता या रिसीव नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म होता है कि रिसीवर जो है बार बार सेंडर को बताता रहता है कि आप मुझे एट ए टाइम इतना डाटा ही भेजना। अगर उससे ज़्यादा डाटा भेजोगे तो रिसीवर क्या करेगा, जितना उससे सेव होता है वो अपने पास रखेगा, बाकी वो डिलीट करता जाएगा, वो छोड़ता जाएगा, रिसीव ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं फ्लो कंट्रोल। उसके बाद फिफ्थ होता है अवॉइड लॉस ऑफ सिक्वेंसिंग। अवॉइड लॉस ऑफ सिक्वेंसिंग। अब जो डाटा है वो आपका मान लो 1 GB का है, तो 1 GB आप इकट्ठी तो भेज नहीं रहे। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि 100 MB के आपने 10 पैकेट बना लिए, 100 MB के आपने 10 पैकेट बना लिए और नंबर दे दिया पैकेट को 1 2 3 सो ऑन अप टू 10। अब ये क्या है, आपने एक सीक्वेंस बना दिया। अब अगर जो डाटा है उसके पास इसी सीक्वेंस में पहुंचेगा तो वो उसको रिसीव कर पाएगा, अगर नहीं पहुंचेगा तो वो डाटा उसके काम का नहीं रहेगा। जैसे आप YouTube की वीडियो देखते हो, तो आप सोचो आपने YouTube की वीडियो स्टार्ट की, पहले वो पहले सेकंड से चल पड़ी, उसके बाद अचानक से वो 20वें सेकंड पे पहुंच गई, अचानक से वो 2 मिनट में पहुंच गई, फिर वापस 0 पे आ गई। तो उसका अगर वो सीक्वेंस ही नहीं फॉलो करेगा तो इट मीन्स आपका जो डाटा है वो उसके यूज़ का रिसीवर उसका कोई यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं अवॉइड लॉस ऑफ सिक्वेंसिंग, कि आपका कम्युनिकेशन चैनल जो है वो जिस ऑर्डर में आपने डाटा भेजा है उसी ऑर्डर को वो प्रिजर्व करके रखे। ठीक है, मतलब उसको एज इट इज़ ही वो रखने की कोशिश करें। उसके बाद आपका 6 जो होता है एबिलिटी टू रिसीव लॉन्ग मैसेजेस। एबिलिटी टू रिसीव लॉन्ग मैसेजेस, कि ऐसा नहीं है कि आपका जो रिसीवर है वो सिर्फ 100 MB ही रिसीव डाटा कर पाए। मतलब जब हम लंबे लंबे मैसेज उसको सेंड करें तो उसके पास उनको भी रिसीव करने का कोई ना कोई मेथड जो है उसके पास होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आता है मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग ये आपने जो है सीओ में पढ़ रखा है, वही सेम चीज़ है ये। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या है, आपका कैरियर एक है, या आप ऐसा समझ लो आपका यहाँ से एक ट्रक है, ठीक है, जो चंडीगढ़ से आ रहा है, ठीक है, या आपका जलंधर से आ रहा है, तो उसमें जो हरियाणा के जितने भी दुकानदार हैं उन्होंने सभी ने सामान मंगवाना है। तो यहाँ तो अगर 15 दुकानदार हैं तो वो 15 ट्रक अपने अपने मंगवा लें, यहाँ हो सकता है उन 15 दुकानदारों का सभी का सामान जो है वो एक ही ट्रक में आ जाए। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। अगर आपका कैरियर एक है और अलग अलग कम्युनिकेशन, क्योंकि हर दुकानदार की कम्युनिकेशन वाला जो पैकेट है वो तो अलग अलग है ना, पर वो सारा का सारा अगर हम एक ही चैनल के थ्रू भेज पा रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। और उसी एक चैनल के थ्रू अलग अलग जो कम्युनिकेशंस हैं उनको अगर हम रिसीव भी वापस कर पा रहे हैं एज इट इज़, तो उसको हम बोल देते हैं डी मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, तो टेक्निकली वी से एज
द कंसेप्ट ऑफ कैरिंग मल्टीपल कन्वर्सेशन, एक से ज़्यादा बातचीत कन्वर्सेशन ओवर अ सिंगल कनेक्शन, एक ही सिंगल कनेक्शन पर अगर आप भेज पाते हो तो उसे हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। जैसे आपका मोबाइल सिग्नल है तो आप देखिए उसी मोबाइल सिग्नल से आप बात भी कर पा रहे हो, उसी मोबाइल सिग्नल से जो है आप डाटा को भी रिसीव करते हो, उसी से आप वीडियो कॉल करते हो। मतलब वो एक ही चैनल, कम्युनिकेशन चैनल तो एक ही है, वायर तो एक ही पीछे से आ रही है, पर उस पर आप काम बहुत सारे कर सकते हो। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। और उसी को आप बाइफिकेट कर, जैसे आप अगर आपने ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लगा रहा हो तो पीछे से तार तो एक ही आएगी, उसी पे आपका जो फ़ोन सुनने वाला भी लग जाता है, उसी के साथ मॉडेम अटैच कर दोगे तो आपका जो अलग से आपका इंटरनेट भी चल जाता है। तो आपका क्या है, एक ही वायर पे एक से ज़्यादा जो है डाटा, एक से अलग अलग कन्वर्सेशन जो है वो आपकी ट्रांसफ़र हो रही है। वैसे भी अगर आप देखो तो आपकी जो कनेक्शन की वायर होती है वो तो एक ही होती है बैक एंड से, या थोड़ी इकट्ठी करके डाली होंगी, पर वो मल्टीप्लेक्सिंग को यूज़ करते हैं, बहुत सारा डाटा एक ही वायर पे जाता है। अदरवाइज़ लाखों लोग बात करते हैं तो इट मीन्स लाखों कनेक्शन तो आपके नीचे नहीं दे रखे होते हैं जो हमने ग्राउंड वायर बिछा रखी होती है। ठीक है, तो आप क्या यूज़ करते हो, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग का। लास्ट जो डिज़ाइन इशू होता है वो होता है आपका राउटिंग। लास्ट डिज़ाइन इशू क्या है आपका, राउटिंग। अब राउटिंग का मतलब जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आपका कंप्यूटर जो है, यहाँ से जैसे आपने चंडीगढ़ ही जाना है या यहाँ से अपने जलंधर भी जाना है तो आपको कई रास्ते हैं। यहाँ से आप बाया होशियारपुर चले जाओ, यहाँ से एक और रास्ता भी होगा, वाया दसूआ भी होगा, कई रास्ते होंगे आपके। ठीक है, तो वो क्या अलग अलग रूट्स हैं, तो एट ए टाइम आपको किस रूट पे जाना है उसे हम बोलते हैं राउटिंग। इसी तरह आपका जो नेटवर्क है उसमें जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं वो बहुत सारे आपस में अटैच्ड होते हैं। तो आपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जाना है तो आपको, आपके पास बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। अब आपने कौन सा रास्ता चूज़ करना है और क्यों चूज़ करना है, हो सकता है कुछ रास्ते लंबे हों, हो सकता है कुछ रास्ते जो हैं वहाँ पे आपकी ऑलरेडी जाम लगा हुआ हो। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन वेरियस सिचुएशंस यू डिसाइड विच रूट यू हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं राउटिंग। ठीक है, तो ये थे आपके डिज़ाइन इश्यूज। हमारे पास 8 तरह के डिज़ाइन इश्यूज हैं: एड्रेसिंग, ट्रांसमिशन मोड, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, अवॉइड लॉस ऑफ सीक्वेंसिंग, एबिलिटी टू रिसीव लॉन्ग मैसेजेस, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, एंड लास्ट इज राउटिंग। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्शन। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कनेक्शंस वी हैव, कि आपके पास कौन सी टाइप्स ऑफ कनेक्शंस होते हैं। सर्विसेज इसको बोलते हैं, ये टाइप्स ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड बाय द लेयर्स। तो ये 2 तरह के कनेक्शन हो सकते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड या कनेक्शन लेस। अब हम दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है और कनेक्शन लेस क्या होता है। जैसे आप यहाँ से चिट्ठियाँ भेजते हो, ठीक है, लेटर्स भेजते हो आप, तो वो क्या है आपका कनेक्शन लेस। अगर आप फ़ोन कॉल करते हो तो वो है आपका कनेक्शन ओरिएंटेड। अब इसको हम समझ लेते हैं। लेटर्स के केस में क्या है, आप सेंडर हो, आपको डेस्टिनेशन जो है जहाँ पे आपने भेजना है उसका आपको एड्रेस पता है, आपने यहाँ से लेटर जो है पोस्ट कर दिया, उस पर ये एड्रेस डाल दिया, उसमें कुछ आपने मैटर लिख दिया, जो भी आपने मैटर लिखना है, उसके बाद आपने सेंड कर दिया। अब यहाँ से हम डेस्टिनेशन अगेन बात कर लेते हैं। जैसे चलो जलंधर की एग्जांपल ले लो कि यहाँ से आपने जलंधर को जो है वो आपने लेटर भेजा। अब वो किस रास्ते से होके लेटर वहाँ पे जाएगा आपको नहीं पता, कौन सा रूट उसने फॉलो किया है नहीं पता। डेस्टिनेशन जो है वो लेटर रिसीव करने के लिए तैयार भी है या नहीं तैयार है हमें नहीं पता। ठीक है, हमें रूट भी नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता कि वो तैयार है या नहीं तैयार है। उसके बाद ये भी नहीं पता कि इस तक जो लेटर है वो पहुंचा भी या रास्ते में ही लॉस्ट हो गया। ठीक है, अगर इसके पास पहुंचा तो ये एक्नॉलेजमेंट जो है वो भी नहीं भेजता। नॉर्मली जो लेटर्स की एक्नॉलेजमेंट क्या होती है, एक चिट्ठी की एक्नॉलेजमेंट दूसरी चिट्ठी में ही दी जाती है, स्पेशल एक्नॉलेजमेंट नहीं आती कि हमें यही वाला लेटर जो रिसीव हो गया। हम क्या करते हैं, कोई और लेटर भेजते हैं, उसमें भेजते हैं कि हमें तुम्हारा पिछला लेटर मिल गया था। ठीक है, तो हम स्पेशल एक्नॉलेजमेंट जो आपकी नहीं आती, तो इसे हम बोलते हैं कनेक्शन लेस सर्विसेज। तो टेक्निकली हम कैसे बोलते हैं कि ये जो सर्विसेज हैं इनमें कोई आप कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर रहे, पहले आप कनेक्शन नहीं बना रहे, कोई आप मेंटेनेंस नहीं कर रहे, कोई आप कनेक्शन को रिलीज़ नहीं कर रहे, क्योंकि आपने कनेक्शन अगर बनाया नहीं तो आप रिलीज़ भी क्या करोगे। आपको सिर्फ डेस्टिनेशन का एड्रेस पता होता है, रूट हर मैसेज का। अगर आपने 4 चिट्ठियाँ डाली तो वो हो सकता है 4 चिट्ठियाँ अलग अलग रूट से होकर जलंधर पहुँचे, वो सेम रूट को फॉलो भी नहीं करेंगी। ठीक है, आपका कोई नेगोशिएशन नहीं होती कि आपको कितना डाटा आप रिसीव कर सकते हो या कितनी स्पीड से रिसीव कर सकते हो, वो कुछ नहीं हमने किया होता है। अब चिट्ठियाँ आपने एक दिन में ही डाल दी मान लो, या आप डेली मान लो एक एक चिट्ठी डालते हो, पहले दिन एक डाल दी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी। अब हो सकता है इसको तीसरी पहले मिल जाए, फिर दूसरी मिले, फिर पहली मिले, ज़रूरी नहीं जिस सीक्वेंस में आपने भेजी उसी सीक्वेंस में मिलेगी।
ठीक है, तो ये होता है आपका कनेक्शन लेस। इसी तरह आपकी लेयर्स जब बात करती हैं, जब इसी फॉर्मेट में बात करती हैं कि वो कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगी, उनको मेंटेन नहीं करेंगी, उनको रिलीज़ नहीं करेंगी, कोई रूट फॉलो नहीं करेंगी, ठीक है, या वो कोई आपका जो मैसेज है वो किसी सीक्वेंस को भी नहीं फॉलो कर रहा, तो ये सारी चीज़ें जब एक लेयर फॉलो करती है तो उसको बोलते हैं कनेक्शन लेस सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको हम, कनेक्शन लेस टाइप्स ऑफ कनेक्शन या टाइप्स ऑफ सर्विस बोल देते हैं, कि वो कनेक्शन लेस सर्विस जो हमें प्रोवाइड करता है। कनेक्शन ओरिएंटेड केस में फ़ोन कॉल, आप यहाँ से पहले क्या बनाते हो, कनेक्शन, आप यहाँ से बोल, वो जो बंदा उठाएगा वो यहाँ से बोलेगा हेलो, आप भी यहाँ से बोलोगे हेलो, फिर आप कंफर्म करते हो आवाज़ आ रही है, वो भी बोलता है हाँ जी आवाज़ आ रही है, फिर आप जो है डाटा ट्रांसफ़र करते हो, बातचीत करते हो, जो आपने बातचीत करनी, डाटा सेंड करनी है कर दिया, उसके बाद लास्ट में आप भी बोलते हो ओके बाय, चलो ठीक है, ये भी आपका ओके बाय कर देता है। तो पहले क्या किया आपने, कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, फिर आपने उसको मेंटेन किया, यानी कि आपने पूछा कि हाँ आपको आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, फिर आपने डाटा ट्रांसफ़र किया, मेंटेन किया, फिर आपने डाटा ट्रांसफ़र किया, और लास्ट में आपने कनेक्शन को रिलीज़ किया। ठीक है, आपको एक्नॉलेजमेंट तो साथ साथ ही आ रही है कि मुझे डाटा जो मिल रहा है, उसके बाद आपने उसको क्या, रिलीज़। तो इसमें क्या होता है, मेनली 3 फेज़ होते हैं। सबसे पहले कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, देन डाटा कनेक्शन मेंटेनेंस, और आप कह सकते हो डाटा ट्रांसफ़र, लास्ट में आप क्या करते हो, कनेक्शन रिलीज़। ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या है आपकी फ़ोन कॉल। तो इसी तरह आपकी जो सर्विसेज जो आपकी लेयर्स हैं वो भी इसी तरह करती हैं कि आपका एक कनेक्शन बन जाता है। कनेक्शन एक ट्यूब की तरह आप मान सकते हो, जिसमें सेंडर जो है डाटा ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद जिस ऑर्डर में आप डाटा ट्रांसफ़र करते हो, जैसे मैंने कोई पहले बात बोली तो जिसको मैं फ़ोन कर रहा हूँ उसको वही बात पहले उसी सीक्वेंस में सुनेगी जिस सीक्वेंस में मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जो मैंने लास्ट में बोला वो उसको पहले सुनेगा, जो या जो मैंने पहले बोला वो उसको लास्ट में सुनेगा। जिस सीक्वेंस में बात करते हैं उसी सीक्वेंस में उसको सुनती है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। So I hope these two concepts are clear to you. First concept that we study today is design issues, and the second one is types of connections or services offered by the layers. Thank you very much.